हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद एज में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं IOCL जेईई पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट का पार्ट 8। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आपको सारा प्रैक्टिस सेट एक जगह मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको वहां पे कैप्सूल कोर्स के भी सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएंगे, जो कि आपके इस एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको आज की इस वीडियो का हाईलाइट बता देना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आपको सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि कुछ मित्र हम डिमांड किए, पर्सनली मैसेज किए कि सर सेफ्टी रिलेटेड वेटेज वाला एक वीडियो बना दीजिए। तो उन दोस्तों की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। और क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 तक सीआरई के क्वेश्चन मिलेंगे। 61 से 70 तक आपको मास ट्रांसफर के क्वेश्चन मिलेंगे। और 71 से लेकर 80 तक आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और 81 से 90 तक हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 100 तक आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमारे आज के वीडियो का हाईलाइट है। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको ये रिमाइंड करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने हैं। क्वेश्चन जो आपको आएगा इसी पैटर्न पे आना है। सब्जेक्ट से आपको 75 मार्क्स, और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 15 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस से 10 मार्क्स इसी पैटर्न पे आने हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आगे से मैं जो भी सेट लेकर के आऊंगा, मैं लगभग 2-3 दिन के अंतराल पे एक सेट लेकर के आता हूं। अब आगे से मैं जो भी सेट लेकर के आऊंगा, इसके बाद जैसे ये पार्ट 8 है, पार्ट 9, 10, 11 जो भी सेट लाऊंगा, अब मैं इसी पैटर्न पे लेकर के आऊंगा क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देते हुए। किसी जैसे कि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर देता था, क्योंकि मेरा प्रयास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन करना था। तो अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, आपको इस पैटर्न पे फोकस करना पड़ेगा। इस पैटर्न पे अब हम चलेंगे। और एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देना चाहता हूं कि 21 अगस्त इसका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि बहुत डेट है भरने का, तो आप भर लीजिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। और एडमिट कार्ड इशू होने का जो डेट है वो 10 सितंबर है। और एग्जाम भी जो है वो सितंबर में ही एडमिट कार्ड इश्यू होने के 2-3 दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स। अब देखिए, इसमें से कौन सा जो है एसेंशियल कंपोनेंट है बिल्डिंग में, जो फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। फायर रेसिस्टेंट पेंट, स्मोक डिटेक्टर, फायरवर्क्स डिस्प्ले, और गैसोलीन स्टोरेज टैंक। तो इसका आंसर आपको बताना है। आप लोग जैसा कि अभी तक करते आए हैं, प्रैक्टिस सेट को 1 से 100 तक नंबरिंग कर लीजिए। इसका आंसर आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर जो है वो है बी, स्मोक डिटेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किस टाइप का एक्सटिंग्विशर सुटेबल होगा? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्लास सी टाइप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए क्लास सी टाइप का एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल होगा। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर ड्रिल। फायर ड्रिल का क्या पर्पस है? टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए स्मोक डिटेक्टर, इवेल्युएट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ फायर फाइटर्स, प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर, और इंप्रूव वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी। तो इसका क्या राइट आंसर है, ये आपको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द
RACE, RACE एक्रोनिम स्टैंड्स इन फायर इमरजेंसी। फायर इमरजेंसी में RACE का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए रेस्क्यू, SS, कंटेन और इवेक्युएट। ऑप्शन बी रिपोर्ट, अलार्म, कंट्रोल, एक्सटिंग्विश। ऑप्शन सी रन, अवॉइड, कवर, एस्केप। ऑप्शन डी रीच, एनालाइज, कॉपरेट और एंगेज। तो इसका आपको आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिपोर्ट, अलार्म, कंट्रोल और एक्सटिंग्विशर। ठीक है, हो सकता है आपसे किसी यही इसमें पूछ देगा कि फायर सेफ्टी के टर्म में RACE में C का क्या मतलब हुआ या फिर A का क्या मतलब हुआ। इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव फायर प्रोटेक्शन। पैसिव फायर प्रोटेक्शन का एग्जांपल कौन सा है? फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म, फायर प्रूफ क्लोथिंग, फायर रेसिस्टेंट वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फायर रेसिस्टेंट वॉल। ओके, मैं हर स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं हर क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का आंसर लिखा हूं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस क्वेश्चन का आंसर है पिछले क्वेश्चन। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन ये है तो ये जो आंसर दिया हुआ ये 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम ऊपर में लिखे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर कोई दोस्त PDF मांगते हैं तो उनको जब मैं भेजूं तो उनको आंसर लगाने में, प्रैक्टिस करने में, क्योंकि एक बार वीडियो देखने से तो कंप्लीट नहीं होगा ना, तो बाद में रिवीजन करने के लिए कुछ दोस्त PDF लेते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर, पिछला क्वेश्चन का आंसर मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, क्योंकि जब आप बाद में रिवीजन करेंगे तो आपको वहां पे आसानी होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको आंसर लगाना है, आंसर आप लगा लेंगे। सपोज कीजिए कोई आंसर लगा लिए डी, है ना, अब डी लगा लिए आंसर, तो अब सही है या गलत इसके लिए आपको बस अगले स्लाइड पे जाना है और आंसर आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी होगी, इसलिए मैं ये तरीका अपनाया हूं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर सेफ्टी ऑडिट। और फायर सेफ्टी ऑडिट में, फायर सेफ्टी ऑडिट का क्या पर्पस है? वेरीफाई कंप्लायंसेस विथ रेगुलेशन, टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ फायर हाइड्रेंट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एर्सोनिस्ट्स, उसके बाद इवेलुएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेरीफाई कंप्लायंस विथ रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए डिटेक्ट स्मोक एंड साउंड एंड अलार्म्स, एक्सटिंग्विशर फायर ऑटोमेटिकली, प्रोवाइड इमरजेंसी लाइटिंग और ब्लॉक द स्प्रेड ऑफ द स्मोक। तो फायर स्प्रिंकलर का क्या काम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्सटिंग्विश फायर ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एक्रोनिम FEMA, FEMA स्टैंड्स फॉर इन कंटेक्स्ट ऑफ फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी में FEMA का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए फायर एक्सटिंग्विशर मेंटेनेंस एसोसिएशन, ऑप्शन बी फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी और ऑप्शन सी फायर इवैक्यूएशन एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन डी फायर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास डी फायर। इसमें से क्लास डी फायर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड,
caused by electrical fault, involves combustible metals और result of organic material burning। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन्वॉल्व्स कंबस्टिबल मेटल्स। ठीक है, सी आंसर इसका जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायर सेफ्टी ट्रेनिंग। अब फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का क्या पर्पस है? इंप्रूव फिजिकल फिटनेस, इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फायर हैजार्ड एंड प्रिवेंशन, ऑप्शन डी, टेक एडवांस फायर फाइटिंग टेक्निक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ फायर हैजार्ड एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मोक डिटेक्टर में नॉट बी मोर देन डैश फीट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ सीलिंग। आप लोग जानते हैं कि सीलिंग में, छत में जो है, कोई बिल्डिंग में सीलिंग में जो है ये लगाया जाता है, तो वही कह रहा है कि दो फायर डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस जो है कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 15 फीट, ऑप्शन बी 30 फीट और ऑप्शन 3 कह रहा है 900 स्क्वायर फीट और 21। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। इसका जो राइट आंसर है वो 21, मतलब दो स्मोक डिटेक्टर के बीच का डिस्टेंस 21 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फायर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर वेपर एक्सप्लोजन। वेपर एक्सप्लोजन के लिए कौन सा फायर प्रोटेक्शन जरूरत है? स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट, वाटर मिस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम और पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, वाटर मिस्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू डिस्कवर ए फायर यू शुड। अगर आप फायर को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पुल द फायर अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट, uses a fire extinguisher to put the fire even you are never used a fire extinguisher before, stay in building until you figure out a way to extinguish the fire, run out the buildings without warning other of the fire। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, पुल द फायर अलार्म एंड कॉल द फायर डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following fire extinguisher is used to put out fire caused by flammable liquid। अब फ्लेमेबल लिक्विड की वजह से अगर फायर होगा तो किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए क्लास ए वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन बी क्लास बी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन सी क्लास सी ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो लिक्विड वाला होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लास बी कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड यू एम फायर एक्सटिंग्विशर नोजल व्हेन पुटिंग आउट ए फायर। जब आप आग बुझा रहे हैं तो नोजल का जो एम आप बनाएंगे आग पे, कहां पे? एट द टॉप ऑफ द फायर, या एट द बेस ऑफ द फायर, या एट द सेंटर ऑफ द फायर, या अवे फ्रॉम द फायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एट द बेस ऑफ द फायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड टू इंडिकेट होम फायर एक्सटिंग्विशर। होम फायर एक्सटिंग्विशर को इंडिकेट करने के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए रेड एंड येलो बेंड, ऑप्शन बी रेड एंड क्रीम बेंड, ऑप्शन सी रेड एंड ब्लू बेंड और ऑप्शन डी रेड एंड ब्लैक बेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रेड एंड क्रीम बेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एकोमोडेशन
द ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर shall come into the operation within the temperature range 80 to 90, 68 to 79 और 56 to 67 और 48 to 55। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 68 to 79। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर हॉजेस shall have length of at least 10 मीटर। फायर हॉज का जो लेंथ होना चाहिए कम से कम 10 मीटर होना चाहिए, बट नॉट मोर देन डैश इन मशीनरी स्पेस। लेकिन मशीनरी स्पेस से कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 15 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी हैंग्ड एट डैश हाइट एबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना हाइट पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर टंगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर या 1.5 मीटर या 0.5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.5 मीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फ्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम फायर इज कॉल्ड। अगर फायर से फ्यूल को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, रिमूव फ्यूल, कूलिंग और कट ऑफ द हीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्टारवेशन। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडर शुड बी पिच्ड एट व्हाट एंगल। लेडर जो है वो कितना पे पिच्ड होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोलिक टेस्ट ऑफ वाटर CO2 एक्सटिंग्विशर। अगर CO2 टाइप का एक्सटिंग्विशर अगर बन रहा है तो उसका जो हाइड्रो टेस्ट किया जाएगा उस वाटर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 19 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 16.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 17.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एंगल ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट व्हाइल फाइटिंग फायर। जब आग आप बुझा रहे हैं तो आग बुझाने वाले का एंगल जो है कितना होना चाहिए? 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका क्या मतलब है? केमिकल वीपन, बायो हजार्ड या टॉक्सिक सब्सटेंस या रेडिएशन डेंजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, बायो हजार्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसा प्रोहिबिट्स वर्किंग ऑन ए स्कैफोल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विंड एबव। ओसा जो है ये सेफ्टी का एसोसिएशन, ये सारे जो भी सेफ्टी नॉर्म्स है ओसा ही देते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, हो सकता है आपको उसका फुल फॉर्म भी पूछे। ठीक है, तो विंड का स्पीड जो है अगर कितना से ज्यादा रहेगा तो वहां पे आपको इसका फोल्ड पे नहीं वर्क करना है। तो 10 मिनट पर आवर, 20 मिनट पर आवर, 30 मिनट पर आवर और 40 मीटर पर आवर, सॉरी मिनट बोल दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 40 मीटर पर आवर।
ठीक है, 40 मीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसा रेस्ट्रिक्ट लेडर्स फ्रॉम बीइंग हायर देन हाई। अब देखिए, लेडर का जो हाइट है वो कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 फीट, 15 फीट, 12 फीट और 10 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 20 फीट। ठीक है, अब आप जैसे कि अगर आप रिफाइनरी से या फिर कहीं से किए हैं तो आप देखेंगे जैसे कोई कॉलम होता है तो उस पर जो लेडर बनाया जाता है 20 फीट से ज्यादा नहीं देना है। अगर बनाने को इसको सीधा एक ही बार स्टार्ट करता पूरा दे देता, लेकिन नहीं, कुछ दूर के बाद फिर कट करके फिर दूसरा तरफ से देता है, फिर दूसरी तरफ इस तरह से देता है, क्योंकि ये इसका गाइडलाइन है कि उसका लेडर का जो हाइट है वो 20 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क प्लेसेस विथ ए मिनिमम एम्प्लॉय नीड टू हैव ए रिटेन फायर प्रिवेंशन प्रोग्राम इन प्लेसेस। मिनिमम कितना एम्प्लॉय होना चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेल। अब स्टेल का फुल फॉर्म आपको बताना है। स्टेल का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, स्टेट टर्म एक्सपीरियंस लॉस और नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल सेफ्टी डाटा सेट मस्ट बी कंसल्ट फॉर एन एडवाइस ऑन रिलेवेंट। किसके लिए? पीपीज, हैजार्ड, हैजोप या फेस मास्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पीपीज। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईडीएलएच। आईडीएलएच का फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, इंसिडेंटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, इमीडिएटली डिजास्टर टू लाइफ एंड हेल्थ और इंसिडेंटली डिजास्टर्स टू लाइफ एंड हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एसओपी स्टैंड्स फॉर। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्लांट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, साउंड ऑपरेटिंग प्लांट और सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग ऑफ प्लांट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएमएस स्टैंड्स फॉर। आईएसएमएस का क्या फुल फॉर्म है? इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन ऑयल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इंडियन ऑयल से मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसएमएस स्टैंड्स फॉर। आईएसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंडियन सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है, अच्छा दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया, इसमें दोनों क्वेश्चन सेम ही डाल दिया मैं। इसका राइट आंसर है इंडियन ऑयल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, 32 और 33 दोनों में आईएसएमएस का फुल फॉर्म ही डाल दिया। चलिए कोई ना, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कलर कोड ऑफ सेफ्टी शावर। अब सेफ्टी शावर का कलर कोड क्या है? रेड, ग्रीन, व्हाइट और येलो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, येलो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्रोनिम्स एमएसडीएस स्टैंड्स फॉर। अब एमएसडीएस का फुल फॉर्म क्या है? मास सेफ्टी डाटा सेट, मटेरियल सिक्योरिटी डाटा सेट, मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट और मास्टर सिक्योरिटी डाटा सेट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड फॉर रेडिएशन हैजार्ड। रेडिएशन हैजार्ड के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? रेड, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्पल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पीपीवी स्टैंड्स फॉर। अब देखिए, पीपीवी स्टैंड फॉर इन कंटेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और प्रॉपर पर्सनल इंगेजमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म एर्गोनोमिक्स रेफर टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एर्गोनोमिक्स का क्या मतलब हुआ? द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन वर्क प्लेसेस, द स्टडी ऑफ द पीपुल एफिशिएंसी इन वर्क इन्वायरमेंट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन द वर्क प्लेस, द स्टडी ऑफ वर्क प्लेस एस्थेटिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द स्टडी ऑफ द पीपुल्स एफिशिएंसी इन वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी डाटा शीट। एसडीएस का क्या पर्पस है? टू प्रोवाइड लंच रेसिपी, टू हेल्प विथ अकाउंटिंग, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हैजार्ड ऑफ केमिकल और टू लिस्ट कंपनीज प्रॉफिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हैजार्ड ऑफ केमिकल। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लोटो स्टैंड्स इन कंटेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कंटेस्ट में लोटो का क्या फुल फॉर्म है? लॉट्स ऑफ टूल्स एंड ऑप्शंस, लीव आउट द ऑब्स्टेकल्स, लॉग आउट एंड टैग आउट, लाइट आउट और टर्न ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉग आउट और टैग आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5S सिस्टम इज यूज्ड। 5S सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है? इन प्रोडक्शन प्रैक्टिस, इन सेफ्टी प्रैक्टिस, इन हाउसकीपिंग प्रैक्टिस, इन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, इन हाउसकीपिंग प्रैक्टिस। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर वी हैव टू यूज। इलेक्ट्रिकल फायर में क्या यूज करते हैं? N2S, CO2, SO2 और Cl2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर थ्रू प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लैंकेटिंग इट विथ फोम इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? स्मूदरिंग, कूलिंग, वाटरिंग और स्टार्विंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्मूदरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्रोनिम ओसा स्टैंड्स फॉर। ओसा अभी मैं इसका चर्चा किया था, 2 क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन भी था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड एनालिसिस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशनल ऑफ सेफ्टी हेल्थ हैजार्ड असेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। सेफ्टी ऑडिट का क्या पर्पस है? ऑप्शन ए, टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर एम्प्लॉय कैन टेक लॉन्गर ब्रेक्स, to evaluate compliances with safety regulation and identify potential hazard, to determine which employee should be promoted or to assess employee moral। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी पहले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेकलिस्ट फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। जॉब सेफ्टी एनालिसिस के लिए क्या क्या चेकलिस्ट है? वर्क एरिया, मटेरियल, मशीन एंड टूल्स,
मेन मशीन एंड मटेरियल टूल्स, मेन मशीन, वर्क एरिया एंड टूल्स, मेन वर्क एरिया एंड मटेरियल टूल्स। तो इसका जो चेकलिस्ट है वो है ऑप्शन ए, वर्क एरिया सबसे पहले, उसके बाद मटेरियल, उसके बाद मशीन, उसके बाद टूल्स। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैव फॉलोइंग टाइप्स। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो है किस टाइप का है? नॉन मशीनरी, मशीनरी, बोथ ए बी और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए और बी। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फायर ट्रायंगल डज नॉट इंक्लूडेड। फायर ट्रायंगल में इसमें से क्या नहीं होता है? ऑक्सीजन, फ्यूल, टेम्परेचर और हीट। तो आप लोग जानते हैं कि फायर ट्रायंगल में ये सब तो होता है, यहाँ फायर, फ्यूल और हीट ये तीनों जो होता है, तो ये जो है वो सी, टेम्परेचर यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट इज द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ डैश हैजार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, कंट्रोलिंग, रिड्यूसिंग, एलिमिनेटिंग ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी मैनेजमेंट डील्स विद द क्वालिफाइड पर्सनल इंजरी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, डैमेज ऑफ इक्विपमेंट और लॉस ऑफ लाइफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके। तो इस तरह से अब हमारा 50 क्वेश्चन जो था सेफ्टी से, एक टॉपिक से वो खत्म हुआ। अब यहाँ से जो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। आपको हर सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन डिसाइड्स द रेट कांस्टेंट, कन्वर्जन, रिएक्शन स्पीड और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कन्वर्जन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन हुज रेट इज डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली, 0, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड लिविंग ए वेसल इज यूज्ड टू नो द, ऑप्शन ए एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, रिएक्शन मैकेनिज्म, एक्सटेंट ऑफ नॉन आइडियल फ्लो इन वेसल और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्सटेंट ऑफ नॉन आइडियल फ्लो इन द वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेस टाइम इज इक्विवेलेंट टू द होल्डिंग टाइम इन ए स्टेडी स्टेट मिक्स्ड रिएक्टर फॉर नॉन आइसोथर्मल गैस रिएक्शन, वेरिएबल फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम, कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम और गैस रिएक्शन विथ चेंजिंग नंबर ऑफ मोल्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर FCC द क्रैकिंग प्रोसेस इज डैश एंड रीजनरेशन प्रोसेस इज डैश। अब FCC में क्रैकिंग और रीजनरेशन दोनों होता है, वही पूछ रहा है FCC में फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकर में क्रैकिंग कौन सा रिएक्शन है और रीजनरेशन कौन सा रिएक्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है क्रैकिंग कह रहा है एक्सोथर्मिक है और रीजनरेशन जो है एंडोथर्मिक है। इसी तरह से एक्सोथर्मिक मतलब दोनों एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ऑप्शन डी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मतलब क्रैकिंग एंडोथर्मिक है और रीजनरेशन जो है एक्सोथर्मिक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Arrhenius equation represent graphically the variation between dash and the temperature, rate of reaction, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेट कांस्टेंट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए डिकम्पोजिशन ऑफ ए लिक्विड ए बाय इरिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 12 मिनट। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 75% कन्वर्जन ऑफ ए इज। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको लगाना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको आएगा 24 मिनट। ठीक है, अगर भूल गए हैं तो अपना नोट्स दे करके हो या बुक देख करके हो, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक्स ऑफ सॉलिड कैटलाइज्ड रिएक्शन कैन बी बेस्ट स्टडीड इन ए डैश रिएक्टर। बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, मिक्स्ड रिएक्टर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिक्स्ड रिएक्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज ऑफ स्पेस टाइम is preferred over the mean resistance time in a design of batch reactor, ideal tubular flow reactor, slurry reactor और CSTR। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आइडियल ट्यूबुलर फ्लो रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए हाई लिक्विड होल्डअप इज रिक्वायर्ड इन ए रिएक्टर फॉर गैस लिक्विड रिएक्शन यूज डैश कॉलम, पैक्ड कॉलम, स्प्रे कॉलम, ट्रे कॉलम और बबल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बबल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्ट्रिपिंग ऑफ ए गैस इन ए काउंटर करंट स्ट्रिपर द ऑपरेटिंग लाइन लाइज एबव द इक्विलिब्रियम कर्व, लाइज बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व, कैन लाई एबव और बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व, इज ऑलवेज पैरेलल टू द इक्विलिब्रियम कर्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कैन लाई एबव और बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग वेलोसिटी इन ए पैक्ड टावर इज यूजुअली डैश द फ्लडिंग वेलोसिटी। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी इक्वल टू और ऑप्शन डी मोर देन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉइस्चर इन ए सॉलिड एक्सर्टिंग एन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू दैट ऑफ प्योर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर, क्रिटिकल मॉइस्चर, फ्री मॉइस्चर और बाउंड मॉइस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनबाउंड मॉइस्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए बाइनरी मिक्सचर with low relative volatility use steam distillation, use molecular distillation, use high pressure distillation, and azeotrope may be formed during distillation। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, an azeotrope may be formed during distillation। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the critical moisture content in case of drying indicates the dash rate period, beginning of falling rate period, beginning of constant rate period, end of falling और none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिगिनिंग ऑफ फॉलिंग रेट पीरियड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट इन केस ऑफ ड्राइंग इंडिकेट्स द डैश रेट पीरियड। अच्छा, ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन मेक्स यूज ऑफ देयर सिलेक्टिविटी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी, सॉल्युबिलिटी और डेंसिटी डिफरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर ए सिंगल कंपोनेंट co-current absorber when plotted in term of molar ratio unit is 0, infinitive, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड at prevailing pressure the saturated absolute humidity becomes 1, 0, infinitive और none of these। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
इन्फिनेटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है measurement of interfacial area of mass transfer is achieved easily and accurately in case of dash column, spray column, packed column, bubble cap plate और weighted wall column। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेटेड वॉल कॉलम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ टावर पैकिंग। अब टावर के पैकिंग में कौन सा अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए लार्ज सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम, लार्ज फ्री क्रॉस सेक्शनल, लो वेट पर यूनिट वॉल्यूम और लार्ज वेट ऑफ लिक्विड रिटेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लार्ज वेट ऑफ लिक्विड रिटेंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सियल फ्लो मिक्सचर। एक्सियल फ्लो मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? पैडल, टरबाइन, प्रोपेलर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोपेलर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वियर इज यूज्ड टू मेजर द लार्ज वाटर डिस्चार्ज रेट फ्रॉम ए रिवर और फ्रॉम ए ओपन चैनल। ए वियर इज ए नॉट ऑफ डैश शेप। वियर जो है किस शेप में नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए सर्कुलर, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी ट्रेंगुलर, ऑप्शन डी ट्रेपेजॉइडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सर्कुलर। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी फ्रिक्शनलेस कंटिन्यूअस फ्लो रेट्स दैट द डैश एट ऑल सेक्शन इज सेम। टोटल प्रेशर, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी हेड और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टोटल एनर्जी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डेप्थ फ्रॉम विच ए सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन ड्रॉ ए वाटर इज। ऑप्शन ए डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पंप, डिपेंड ऑन द पावर ऑफ द पंप, 34 फीट और 150 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 34 फीट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इम्पेलर डायमीटर ऑफ द स्पीड और नंबर ऑफ द पंप एंड ज्वाइनिंग देम इन सीरीज और नंबर ऑफ पंप एंड ज्वाइनिंग देम इन पैरेलल, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सब सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है the beyond force acting on a floating body is depend upon the viscosity of the liquid, weight of the liquid displaced or depth of the immersion of the body, surface tension of the liquid। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, weight of the liquid displaced। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप आर मोस्ट सुटेबल फॉर। प्रोपेलर टाइप सेंट्रीफ्यूगल पंप किसके लिए सुटेबल है? हाई कैपेसिटी एंड हाई हेड के लिए, हाई कैपेसिटी एट लो हेड के लिए और लो कैपेसिटी एट हाई हेड के लिए और लो कैपेसिटी एंड एट लो हेड के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, हाई कैपेसिटी और लो हेड के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ इज फॉलोड बाय ए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ऑप्शन ए पैराबोलिक लॉ, लीनियर लॉ, लॉगरिथमिक लॉ और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लॉगरिथमिक लॉ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इज एग्जाम्प्लिफाइड बाय flow through an long pipe at constant rate, long pipe at decreasing rate, expanding tube at increasing rate और expanding tube at constant rate। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, expanding tube at constant rate। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर inertial force are control and viscous force are unimportant, viscous force are predominate
इनर्शियल फोर्स आर अनइम्पॉर्टेंट एंड विस्कस फोर्स आर कंट्रोल और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इनर्शियल फोर्स आर कंट्रोल एंड विस्कस फोर्स आर अनइम्पॉर्टेंट हाई के लिए। ठीक है, लो के लिए फिर ये हो जाएगा, आएगा क्वेश्चन तो उसको देखिएगा। हीट ट्रांसफर बाय नेचुरल कन्वेक्शन इज इनहेंस्ड इन ए सिस्टम विथ हाई विस्कोसिटी, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट और लो डेंसिटी चेंज विथ टेम्परेचर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पेंट हैज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। किस पेंट का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मैक्सिमम होता है? ब्लैक पेंट का, येलो पेंट का, व्हाइट पेंट का और ग्रे पेंट का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्लैक पेंट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज प्रीफर्ड फॉर हैवी हीट लोड्स? डबल पाइप, प्लेट फिन टाइप और सीरीज एंड पैरेलल सेट ऑफ सेल एंड ट्यूब और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीरीज एंड पैरेलल सेट ऑफ सेल एंड ट्यूब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रेंटल नंबर इज ग्रेटर देन द स्कीमिड नंबर देन द। अगर प्रेंटल नंबर जो है स्कीमिड नंबर से ज्यादा होगा तो क्या होगा? थर्मल बाउंड्री लेयर लाइज इनसाइड द कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर, concentration boundary layer lies inside the thermal boundary layer, or thermal and concentration boundary layer are equal thickness और hydrodynamic। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, थर्मल बाउंड्री लेयर लाइज इनसाइड द कंसंट्रेशन बाउंड्री लेयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोनिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन बाय। हार्मोनिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस का क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट T1 इंटू T2, 2 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2। अब तीनों ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर लगाइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कितना होता है, क्या होता है? इंक्रीजेज रैपिडली विथ टेम्परेचर राइजेज, डिक्रीजेज रैपिडली विथ टेम्परेचर राइजेज और इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर और बोथ ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजेज रैपिडली विथ टेम्परेचर राइजेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेफेल इन द सेल साइड ऑफ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ सेल side liquid, force the liquid to flow parallel to the bank, increase the cell side of the heat transfer coefficient, decrease the cell side heat transfer coefficient। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंक्रीज द सेल साइड हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट फॉर लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीजिंग रेनॉल्ड्स नंबर, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर आर यूज्ड टू। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर किसके लिए यूज किया जाता है? इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड डिक्रीज द capacity, increase the steam economy and the capacity, decrease the economy and capacity, decrease the steam economy and increase the capacity। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, इंक्रीज द इकोनॉमी एंड कैपेसिटी। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट प्रेशर बिल्डअप विल बी लिस्ट एट द इनलेट ऑफ द फर्स्ट इफेक्ट, लिस्ट एट द आउटलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट और हाईएस्ट एट द इनलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट और हाईएस्ट एट द आउटलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लिस्ट एट द आउटलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक पैरामीटर आर सुटेबल इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ डैश डिग्री सेल्सियस।
रेंज बताना है आपको, इसका ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका आंसर आप लोग लगाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, 800 से 1600। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरेंस पॉइंट दैट इज आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट इन र्यूमर टेम्परेचर स्केल आर रिस्पेक्टिवली। कौन सा इसका आंसर होगा? ऑप्शन ए देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट मैं बता देता हूं। फिर आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, रेंज ऑफ हाइड्रोजन गैस कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर इज -10 to 20, 0 to 100 और 100 to 500 और 400 to 1000। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to 100, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल पायरोमीटर इज डन एबव डैश पॉइंट विच इज 10^63 10663 एंटीमोनी पॉइंट, गोल्ड पॉइंट और सिल्वर पॉइंट और निकेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोल्ड पॉइंट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिशनिंग कंट्रोलर आर यूज्ड फॉर। पोजिशनिंग कंट्रोलर का यूज किसके लिए किया जाता है? लो लोड के लिए, टेम्परेचर चेंज के लिए, हाई लोड के लिए और फ्लो रेट चेंज के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाई लोड के लिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी विच इज -डिग्री सेल्सियस। अब आप मरकरी का यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -38.9 या -11.9, -60.9 और -80.9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, -38.9, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिज्म मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर ए कंपोजिशन डिटर्मिनेशन ऑफ डैश इन गैसेस, ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एनी वन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, यह नॉट का रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो राइट आंसर है ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेग्मेनोमीटर इज यूज टू मेजरमेंट द। स्टेग्मोमीटर इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? स्टेग्मोमीटर, काइनेटिक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्टेक्ट पायरोमीटर। इसमें से कॉन्टेक्ट पायरोमीटर क्या है? रेसिस्टेंस पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर और इंफ्रारेड पायरोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेसिस्टेंस पायरोमीटर, ठीक है। उसका आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज फंक्शनिंग एलिमेंट। इसमें से फंक्शनिंग एलिमेंट कौन सा है? पॉइंटर, बर्डन ट्यूब, बल्ब और नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉइंटर, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं लास्ट में थोड़ा सा सुस्ता गया, थोड़ा सा आलस हो गया। रीजन है कि अभी आप इसमें स्क्रीन पे टाइम देख सकते हैं, अभी रात के 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं। मॉर्निंग ड्यूटी करके आया था, इसलिए थोड़ा अभी नींद जैसा आने लग गया था, इसलिए लास्ट में मैं थोड़ा सुस्ता गया। बट फिर भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना ही है, ठीक है। और आंसर मैं दिया ही हूँ अगले स्लाइड पे, ठीक है, अगले स्लाइड पे आंसर मैं दिया हूँ। तो एज ए प्रैक्टिस सेट आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। अगर मैं किसी क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी भगा दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी, बट आपको क्वेश्चन और आंसर का इसमें कलेक्शन है, इसमें आप लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस सेट टाइप का बना लीजिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में नींद में वीडियो ना बनाए।